हेलो दोस्तों, क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है खुद से एक ऐसा सवाल पूछा है जिसने तुम्हें अंदर तक हिला दिया हो? क्या तुमने कभी आईने में देखकर यह महसूस किया है कि तुम बदलना चाहते हो, सच में बदलना चाहते हो? अपनी जिंदगी को, अपनी आदतों को, अपनी सोच को, अपने भविष्य को बदलना चाहते हो, लेकिन फिर भी कुछ बदलता नहीं। कुछ दिन जोश आता है, कुछ दिन मोटिवेशन रहता है, कुछ दिन तुम खुद से वादे करते हो कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन फिर एक सुबह आती है और सब कुछ वहीं खड़ा मिलता है जहां सालों से खड़ा था। वही आदतें, वही टालमटोल, वही डर, वही कमजोरियां, वही बहाने, वही अधूरे सपने। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक आवाज जन्म लेती है, एक खतरनाक आवाज। वह कहती है, शायद मैं ऐसा ही हूं, शायद मैं बदल नहीं सकता। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोगों की हार शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि वह नहीं बदल सकता, उसी दिन उसका दिमाग भी बदलने की कोशिश करना छोड़ देता है। उसी दिन वह अपने लिए एक अदृश्य जेल बना लेता है, एक ऐसी जेल जिसकी सलाखें लोहे की नहीं होती बल्कि विश्वास की होती हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वह कैद हो चुका है। लेकिन आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे बारे में तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है, क्योंकि सालों तक दुनिया यह मानती रही कि इंसान एक उम्र के बाद जैसा बन जाता है वैसा ही रहता है। अगर कोई डरपोक है तो हमेशा डरपोक रहेगा, अगर कोई आलसी है तो हमेशा आलसी रहेगा, अगर कोई आत्मविश्वासहीन है तो पूरी जिंदगी वैसा ही रहेगा। लेकिन साइंस ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया, और यही वह खोज है जिसने न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश है जिसे करोड़ों लोग अपनी पहचान समझकर जी रहे हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि तुम्हारा दिमाग पत्थर नहीं है, वह फिक्स नहीं है, वह हमेशा बदल रहा है, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, तुम्हारे हर विचार के साथ, तुम्हारी हर आदत के साथ, तुम्हारे हर फैसले के साथ, तुम्हारे हर डर और हर सपने के साथ। तुम चाहे 20 साल के हो या 60 साल के, तुम्हारा ब्रेन अभी भी बदल सकता है। तुम्हारी उम्र चाहे जो हो, तुम्हारा अतीत चाहे जितना खराब रहा हो, तुम कितनी भी बार गिरे हो, कितनी भी बार असफल हुए हो, कितनी भी बार खुद को खो चुके हो, फिर भी तुम्हारा ब्रेन खुद को दोबारा बना सकता है। और यही बात इस पूरी यात्रा को रोमांचक बना देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो, तुम अपने पुराने वर्जन के गुलाम नहीं हो, तुम अपने कल की गलतियों से परिभाषित नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। और इसे समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा जिसने इंसानी दिमाग की परिभाषा ही बदल दी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। सुनने में यह शब्द कठिन लगता है, लेकिन इसका अर्थ बेहद सरल है। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग हर दिन खुद को रिवायर कर रहा है, नए रास्ते बना रहा है, पुराने रास्तों को मिटा रहा है, नए कनेक्शन बना रहा है, पुराने कनेक्शन कमजोर कर रहा है, और धीरे धीरे तुम्हें वही इंसान बना रहा है जिसे तुम रोज रिपीट करते हो। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, अगर तुम हर दिन चिंता करते हो तो तुम्हारा ब्रेन चिंता करने में एक्सपर्ट हो जाएगा। अगर तुम हर दिन ओवरथिंक करते हो तो ओवरथिंकिंग तुम्हारा डिफॉल्ट मोड बन जाएगी। अगर तुम हर दिन खुद को कमजोर कहते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसी पहचान को मजबूत करता जाएगा। लेकिन यही नियम दूसरी दिशा में भी उतनी ही ताकत से काम करता है। अगर तुम हर दिन सीखते हो तो सीखना आसान हो जाता है। अगर तुम हर दिन फोकस की प्रैक्टिस करते हो तो फोकस मजबूत हो जाता है। अगर तुम हर दिन साहस वाले छोटे छोटे एक्शन लेते हो तो हिम्मत तुम्हारी पहचान बननी शुरू हो जाती है। यानी असली समस्या तुम नहीं हो, असली समस्या वह पैटर्न है जो सालों से दोहराया जा रहा है। और यही वह बात है जो अधिकांश लोग कभी समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वे ही समस्या है, जबकि सच यह है कि वे सिर्फ एक पुराने प्रोग्राम को बार बार चला रहे हैं। अब एक पल के लिए सोचो, तुम पैदा होते ही डरपोक नहीं थे, तुम पैदा होते ही आत्मविश्वासहीन नहीं थे, तुम पैदा होते ही आलसी नहीं थे, तुम पैदा होते ही नेगेटिव नहीं थे। यह सब धीरे धीरे सीखा गया, और जो सीखा जा सकता है उसे अनसीखा भी जा सकता है, जो बनाया जा सकता है उसे दोबारा बनाया भी जा सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर से निकलकर बिल्कुल नई पहचान बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी परिस्थितियां नहीं बदली, उन्होंने अपने दिमाग के पैटर्न बदल दिए, उन्होंने अपने ब्रेन को नया रास्ता दिखाया। अब एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। कल्पना करो कि तुम एक घने जंगल में खड़े हो। वहां एक पुराना रास्ता है जिस पर हजारों लोग सालों से चलते आ रहे हैं। वह रास्ता साफ है, चौड़ा है, आसान है। लेकिन अगर तुम उस जंगल में एक नया रास्ता बनाना चाहो तो शुरुआत में झाड़ियां मिलेंगी, कांटे मिलेंगे, रुकावटें मिलेंगी, हर कदम भारी लगेगा, हर कदम अजीब लगेगा, और बार बार मन करेगा कि वापस पुराने रास्ते पर लौट जाओ। तुम्हारा ब्रेन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। पुरानी आदतें, पुराने रास्ते हैं, नए बदलाव, नए रास्ते हैं। और जब तुम नई आदत शुरू करते हो
तो तुम्हारा ब्रेन शुरुआत में उसे रिजेक्ट करता है। इसलिए शुरुआत में बदलाव नकली लगता है, असहज लगता है, भारी लगता है। लेकिन यही असहजता इस बात का सबूत है कि तुम्हारा ब्रेन नया रास्ता बनाना शुरू कर चुका है। इसलिए अगली बार जब बदलाव मुश्किल लगे तो यह मत समझना कि तुम गलत जा रहे हो। हो सकता है तुम पहली बार सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि हर नई पहचान पहले अजीब लगती है, हर नई आदत पहले मुश्किल लगती है, हर नया रास्ता पहले डराता है। लेकिन जो लोग उस डर के बावजूद चलते रहते हैं वही धीरे धीरे अपने ब्रेन को बदल देते हैं, और फिर एक दिन वही चीज जो कभी मुश्किल लगती थी नेचुरल बन जाती है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की असली ताकत है, और यहीं से तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है। क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन बदल सकता है तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। अगर तुम्हारी सोच बदल सकती है तो तुम्हारी पहचान भी बदल सकती है, और अगर तुम्हारी पहचान बदल सकती है तो तुम्हारा भविष्य भी बदल सकता है। इसीलिए आज पहली बार खुद से यह मत कहो कि मैं ऐसा ही हूं। खुद से यह कहो कि मैं अभी ऐसा हूं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा। और शायद यही वह विचार है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब एक और सच सुनो जो बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद यह सच तुम्हारी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। तुम्हारा ब्रेन फेयरनेस में भरोसा नहीं करता, तुम्हारा ब्रेन फैमिलियरिटी में भरोसा करता है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि जो चीज तुम्हारी जिंदगी में है वह तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि यह चीज मेरे लिए जानी पहचानी है, और ब्रेन जानी पहचानी चीजों को सुरक्षित मानता है। यही वजह है कि कई लोग दर्द में जीते रहते हैं लेकिन उस दर्द से बाहर नहीं निकलते। कई लोग ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ रहे होते हैं, फिर भी छोड़ नहीं पाते। कई लोग हर दिन खुद को कमजोर समझते हैं, खुद पर शक करते हैं, खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, फिर भी उस सोच को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वह सोच गलत जरूर है लेकिन जानी पहचानी है। और जो चीज जानी पहचानी होती है ब्रेन उसे सुरक्षित समझ लेता है। यही कारण है कि इंसान कई बार आजादी से ज्यादा अपनी पुरानी कैद को चुन लेता है, क्योंकि कैद पुरानी है और आजादी नई है, और नया हमेशा डराता है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने नई शुरुआत की, कितनी बार तुमने फैसला किया कि अब मैं बदलूंगा, अब मैं अपने ऊपर काम करूंगा, अब मैं अपने डर से लड़ूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद तुम वापस वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, और तब तुमने सोचा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जो बदल जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि तुम फेल नहीं हुए थे, तुम सिर्फ उस स्टेज पर थे जहां नया पैटर्न अभी कमजोर था और पुराना पैटर्न अभी बहुत मजबूत था। और यह हर इंसान के साथ होता है, हर उस इंसान के साथ जो अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग एक खतरनाक गलती कर बैठते हैं। वे बीच रास्ते में ही फैसला कर लेते हैं कि यह काम नहीं कर रहा। वे बीच रास्ते में ही मान लेते हैं कि बदलाव उनके लिए नहीं बना, जबकि असल में बदलाव शुरू हो चुका होता है, बस अभी दिखाई नहीं दे रहा होता। सोचो, अगर कोई इंसान सिर्फ 5 दिन जिम जाए और फिर आईने में देखकर कहे कि मेरी बॉडी नहीं बदल सकती, तो क्या यह समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर को बदलने में समय लगता है। मसल्स धीरे धीरे बनती हैं, ताकत धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब बात दिमाग की आती है तो लोग वही धैर्य नहीं दिखाते। उन्हें लगता है कि कुछ दिन पॉजिटिव सोच लेने से जिंदगी बदल जाएगी, कुछ दिन मेडिटेशन कर लेने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रेन भी एक मसल की तरह है, वह दोहराव से बदलता है, अभ्यास से बदलता है, धैर्य से बदलता है, और सबसे ज्यादा बदलता है लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशों से। यही वजह है कि जो लोग टिके रहते हैं आखिर में वही बदलते हैं। अब एक और बात समझो जो शायद पहले कभी किसी ने इस तरह नहीं बताई होगी। तुम्हारा भविष्य सिर्फ तुम्हारे सपनों से तय नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य उन न्यूरल पाथवेज से तय होगा जो तुम आज बना रहे हो। हर बार जब तुम आसान रास्ते की जगह मुश्किल लेकिन सही रास्ता चुनते हो, एक नया पाथवे मजबूत होता है। हर बार जब तुम ध्यान भटकने के बावजूद फोकस वापस लाते हो, एक नया पाथवे मजबूत होता है। हर बार जब तुम डर महसूस करने के बावजूद कदम उठाते हो, एक नया पाथवे मजबूत होता है। शुरुआत में यह सब मेहनत लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही चीजें तुम्हारी पहचान बनने लगती हैं, और यही वह जगह है जहां जिंदगी बदलनी शुरू होती है। क्योंकि असाधारण लोग असाधारण पैदा नहीं होते, वे सालों तक अपने दिमाग को अलग तरीके से ट्रेन करते हैं। वे बार बार वही काम करते हैं जो उन्हें मजबूत बनाता है, और एक दिन दुनिया उन्हें टैलेंटेड कहने लगती है, जबकि असल में वह लगातार की गई ट्रेनिंग का नतीजा होते हैं। अब जरा भविष्य की एक तस्वीर सोचो। कल्पना करो कि अगले 1 साल तक तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो, सिर्फ 1%। थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा बेहतर रिएक्ट करो, थोड़ा बेहतर फैसला लो, थोड़ा बेहतर एक्शन लो। शायद एक दिन में कुछ बड़ा ना दिखे, शायद एक हफ्ते में भी कुछ खास ना दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद तुम्हारा ब्रेन बदलना शुरू हो जाएगा। और जब ब्रेन बदलता है
तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो पहचान बदलती है, और पहचान बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। यही वह जगह है जहां इस किताब का सबसे गहरा संदेश सामने आता है। तुम अपने ब्रेन के कैदी नहीं हो, तुम अपने ब्रेन के आर्किटेक्ट हो। तुम वह इंसान हो जो हर दिन अपने दिमाग की नई संरचना बना रहा है, चाहे तुम्हें एहसास हो या नहीं। हर विचार के साथ, हर फैसले के साथ, हर आदत के साथ। और जिस दिन यह बात सचमुच समझ में आ जाती है, उसी दिन बहाने कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि फिर तुम यह नहीं कह सकते कि मैं ऐसा ही हूं, मेरी फितरत ऐसी है, मैं कभी नहीं बदल सकता। क्योंकि साइंस अब साफ कह रही है कि तुम्हारा ब्रेन बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी हुई है। ब्रेन बदलता जरूर है, लेकिन हमेशा उस दिशा में नहीं जिसमें तुम जाना चाहते हो। ब्रेन उस दिशा में बदलता है जिस दिशा में तुम उसे रोज लेकर जाते हो। इसलिए अगर हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों ध्यान जा रहा है, तो ब्रेन उसी के लिए खुद को ट्रेन करेगा। अगर हर दिन ओवरथिंकिंग हो रही है, तो ओवरथिंकिंग मजबूत होगी। अगर हर दिन डर को फीड किया जा रहा है, तो डर गहरा होगा। क्योंकि दोहराव सिर्फ अच्छी चीजों को नहीं, बुरी चीजों को भी मजबूत करता है। अब एक तस्वीर अपने मन में बनाओ। एक छोटी सी पानी की धारा रोज एक ही जगह से बहती है। शुरुआत में जमीन पर कोई निशान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे पानी मिट्टी को काटना शुरू करता है। फिर एक पतली सी लाइन बनती है, फिर वह लाइन गहरी होती जाती है, और एक दिन वही रास्ता पानी का स्थायी रास्ता बन जाता है। अब पानी को कहीं और ले जाना मुश्किल हो जाता है। ब्रेन के न्यूरल पाथवेज भी बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। जो विचार बार बार आते हैं, वे गहरे होते जाते हैं। जो भावनाएं बार बार महसूस की जाती हैं, वे मजबूत होती जाती हैं। जो रिएक्शंस बार बार दोहराई जाती हैं, वे ऑटोमेटिक बन जाती हैं। और फिर एक दिन इंसान खुद से पूछता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसका ब्रेन सिर्फ वही कहानी दोहरा रहा होता है जिसे सालों तक दोहराया गया था। अब यहाँ एक और गहरा सच छुपा हुआ है। तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सोच समझ कर लिए गए फैसलों से नहीं चलता, वह आदतों से चलता है, ऑटोमेटिक पैटर्न से चलता है। यानी सुबह उठते ही जो पहला विचार आता है, किसी चुनौती पर जो पहली प्रतिक्रिया आती है, किसी असफलता के बाद जो पहला निष्कर्ष निकलता है, वह अक्सर तुम्हारी सचेत पसंद नहीं होती। वह पुरानी प्रोग्रामिंग होती है, वह सालों से बने हुए न्यूरल पाथवे होते हैं। इसलिए अगर किसी इंसान ने सालों तक हर मुश्किल पर घबराना सीखा है, तो उसका ब्रेन घबराहट को डिफॉल्ट बना देगा। लेकिन अगर वही इंसान धीरे धीरे खुद को शांत रहना सिखाए, तो नया रास्ता बनना शुरू होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, नकली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे शांति भी उतनी ही स्वाभाविक लगने लगेगी जितनी कभी घबराहट लगती थी। और यही बात उम्मीद देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि हिम्मत कोई जन्मजात तोहफा नहीं है। हिम्मत एक ट्रेन किया हुआ ब्रेन रिस्पॉन्स हो सकता है। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है। कॉन्फिडेंस भी एक ट्रेन किया हुआ ब्रेन रिस्पॉन्स हो सकता है। अनुशासन कोई दुर्लभ गुण नहीं है। अनुशासन भी एक ट्रेन किया हुआ ब्रेन रिस्पॉन्स हो सकता है। और यही वजह है कि यह किताब इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि यह तुम्हें बताती है कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस ट्रेन हुए हो। और अगर ट्रेन हुए हो तो दोबारा ट्रेन भी हो सकते हो। अब एक और छुपा हुआ सच सुनो। ब्रेन सिर्फ एक्शन से नहीं बदलता, ब्रेन ध्यान से भी बदलता है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वहीं तुम्हारे दिमाग की ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है, वहीं विकास होता है। इसलिए अगर तुम पूरे दिन डर पर ध्यान दोगे, तो डर मजबूत होगा। अगर पूरे दिन अपनी कमियों पर ध्यान दोगे, तो कमजोरी मजबूत होगी। अगर पूरे दिन तुलना करोगे, तो असुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन अगर तुम संभावनाओं पर ध्यान दोगे, तो संभावना मजबूत होगी। अगर तुम सीखने पर ध्यान दोगे, तो सीखना मजबूत होगा। अगर तुम समाधान पर ध्यान दोगे, तो समाधान देखने की क्षमता मजबूत होगी। यानी तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक मानसिक गतिविधि नहीं है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे भविष्य के ब्रेन का ब्लूप्रिंट है। अब सोचो कि तुम हर दिन क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ समय बिता रहे हो, किस तरह की बातें अपने मन में दोहरा रहे हो। क्योंकि यह सब मिलकर चुपचाप तुम्हारे ब्रेन को आकार दे रहा है, धीरे धीरे, लगातार, बिना तुम्हें एहसास हुए। और अगर अगले 6 महीने तक तुम अपने ब्रेन को वही चीजें देना शुरू कर दो जो उसे मजबूत बनाए, वही विचार जो संभावना दिखाएं, वही एक्शन जो ताकत बढ़ाए, वही माहौल जो विकास को सपोर्ट करे, तो तुम्हारा ब्रेन सचमुच बदलना शुरू हो जाएगा। और जब ब्रेन बदलता है, तो नजरिया बदलता है। जब नजरिया बदलता है, तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं, तो पूरी जिंदगी का अनुभव बदल जाता है। यही वजह है कि 2 लोग एक ही शहर में, एक ही दुनिया में, एक जैसी परिस्थितियों में रहकर भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। क्योंकि दुनिया अलग नहीं थी, उनका ब्रेन अलग तरीके से ट्रेन हुआ था। और शायद यही वह जगह है जहां तुम्हें रुककर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। अगर मेरा ब्रेन सचमुच बदल सकता है, तो मैं उसे किस दिशा में बदल रहा हूं?
क्योंकि यही सवाल आने वाले सालों में तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे पास्ट से नहीं, तुम्हारे ब्रेन की नई वायरिंग से तय होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हारा पास्ट नहीं है, तुम्हारे हालात नहीं है। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ एक पुरानी वायरिंग होती है, एक ऐसा पुराना पैटर्न जो इतने सालों से दोहराया गया है कि अब तुम्हें वही अपनी असली पहचान लगने लगा है। और यही इस पूरी किताब का सबसे उम्मीद देने वाला सच है, क्योंकि अगर कोई वायरिंग बन सकती है तो उसे दोबारा लिखा भी जा सकता है। अगर कोई रास्ता बार बार चलकर चौड़ा हो सकता है तो एक नया रास्ता भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य का मालिक नहीं है। तुम्हारी पुरानी गलतियां तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम्हारी पुरानी नाकामियां तुम्हारी आखिरी कहानी नहीं है। तुम्हारे पुराने डर तुम्हारी जिंदगी भर की सच्चाई नहीं है। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ बार बार हमें यही याद दिलाती है कि इंसान का दिमाग अपनी कहानी का सम्मान करता है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता। वह बदल सकता है, वह ढल सकता है, वह खुद को दोबारा बना सकता है। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि चाहे तुम आज जहां भी खड़े हो, तुम्हारे अंदर अभी भी एक नया इंसान बनने की क्षमता मौजूद है। अब एक ऐसे इंसान की कल्पना करो जिसने सालों तक खुद को कमजोर समझा, हर चुनौती से बचता रहा, हर मौके से डरता रहा। हर बार जब जिंदगी ने उसे आगे बढ़ने का मौका दिया, उसने खुद को पीछे खींच लिया। लेकिन फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब मैं अपने दिमाग को नया सबूत दूंगा। बड़े बदलाव नहीं, बड़े वादे नहीं, सिर्फ छोटे छोटे कदम। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, पहले हफ्ते भी शायद कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन हर बार जब उसने डर के बावजूद कदम उठाया, उसके ब्रेन ने एक नया सिग्नल रिकॉर्ड किया। हर बार जब उसने किसी चुनौती को स्वीकार किया, उसके दिमाग ने एक नया अनुभव स्टोर किया। हर बार जब वह असहजता के बावजूद आगे बढ़ा, उसके भीतर नई वायरिंग बननी शुरू हो गई। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बदलाव मोटिवेशन से आता है, लेकिन सच ये है कि बदलाव सबूत से आता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारे अनुभवों पर भरोसा करता है। तुम दिन भर खुद से कह सकते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं मजबूत हूं, मैं बदल सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे एक्शन उस कहानी को सपोर्ट नहीं करते तो तुम्हारा ब्रेन उन शब्दों को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि ब्रेन हमेशा एक ही सवाल पूछता है, सबूत कहाँ है? और सबूत सिर्फ एक्शन देते हैं, अनुभव देते हैं, दोहराव देता है। यही वजह है कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम्हारी सोच और तुम्हारे एक्शन एक ही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। अगर तुम खुद को बहादुर मानना चाहते हो तो तुम्हें बहादुरी वाले काम करने होंगे। अगर तुम खुद को अनुशासित मानना चाहते हो तो तुम्हें अनुशासन वाले फैसले लेने होंगे। अगर तुम खुद को फोकस्ड इंसान मानना चाहते हो तो तुम्हें रोज फोकस की प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि पहचान सोचने से नहीं बनती, पहचान दोहराए गए व्यवहार से बनती है। और जितनी बार तुम किसी नए व्यवहार को दोहराते हो, उतनी ही बार तुम्हारा ब्रेन उस नई पहचान को स्वीकार करना शुरू कर देता है। अब एक और गहरा सच समझो, ब्रेन तकलीफ को दुश्मन समझता है। वह हमेशा तुम्हें आराम की तरफ धकेलता है, क्योंकि उसके लिए आराम सुरक्षित है। लेकिन जिंदगी का एक अजीब नियम है, तरक्की अक्सर उसी जगह छुपी होती है जहां थोड़ी तकलीफ होती है। नई स्किल सीखना असहज होता है, लोगों के सामने बोलना असहज होता है, नई जिम्मेदारियां लेना असहज होता है, सुबह जल्दी उठना असहज होता है, अपने डर का सामना करना असहज होता है। लेकिन असली समस्या यह नहीं है कि ये चीजें कठिन हैं। असली समस्या यह है कि हम इस कठिनाई को खतरा समझ लेते हैं, जबकि कई बार यही कठिनाई इस बात का संकेत होती है कि हम बढ़ रहे हैं, हम बदल रहे हैं, हम अपने पुराने दायरे से बाहर निकल रहे हैं। सोचो, अगर जिम में मसल्स बोल सकती तो शायद वे भी शिकायत करती कि दर्द हो रहा है। लेकिन वही दर्द ताकत बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक वैसे ही मानसिक ताकत भी चुनौती के बाद बनती है, आत्मविश्वास भी कार्रवाई के बाद बनता है, और नई पहचान भी लगातार दोहराए गए प्रयासों के बाद बनती है। यही वजह है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक संभावना जरूर है। और वह संभावना यह है कि अगर तुम लगातार सही दिशा में चलते रहो तो तुम्हारा ब्रेन खुद को बदलना शुरू कर देगा। अब एक और पावरफुल बात सुनो, तुम हर दिन अपने भविष्य के वर्जन के लिए वोट दे रहे हो। हर एक्शन एक वोट है, हर आदत एक वोट है, हर फैसला एक वोट है। सवाल सिर्फ इतना है कि तुम किस इंसान को वोट दे रहे हो। जब तुम मेहनत चुनते हो, तुम अपने मेहनती वर्जन को वोट देते हो। जब तुम फोकस चुनते हो, तुम अपने फोकस्ड वर्जन को वोट देते हो। जब तुम कठिन लेकिन सही रास्ता चुनते हो, तुम अपने मजबूत वर्जन को वोट देते हो। और जब तुम बार बार यही वोट देते रहते हो तो धीरे धीरे पहचान बदल जाती है। फिर एक दिन लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, यार तुम तो पूरी तरह बदल गए। लेकिन उन्हें वह हजारों छोटे फैसले नहीं दिखते जो इस बदलाव के पीछे थे। उन्हें वह हजारों वोट नहीं दिखते
जो तुमने हर दिन अपने बेहतर वर्जन के पक्ष में डाले थे। और शायद यही सबसे बड़ी बात है, बदलाव अचानक नहीं आता, बदलाव चुपचाप आता है, धीरे धीरे आता है। पहले वह तुम्हारी सोच बदलता है, फिर तुम्हारे फैसले बदलता है, फिर तुम्हारी आदतें बदलता है, और एक दिन तुम्हारी पूरी पहचान बदल जाती है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अभी वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहते हो, तो निराश मत होना। हो सकता है तुम्हारा ब्रेन अभी भी नई वायरिंग बना रहा हो सकता है तुम्हारे अंदर वह बदलाव शुरू हो चुका हो जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हर बड़ी सफलता पहले दिमाग के अंदर पैदा होती है, दुनिया के सामने बाद में दिखाई देती है। और यही वजह है कि तुम्हें खुद को समय देना होगा, खुद को मौका देना होगा, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना होगा। क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तभी उसका ब्रेन भी उसके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलना शुरू करता है। तुम अपनी कहानी के कैदी नहीं, उसके लेखक हो। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। अब तक हमने यह समझा कि तुम्हारा ब्रेन बदल सकता है, नई वायरिंग बना सकता है, नई आदतें बना सकता है, और तुम्हारी पहचान को दोबारा गढ़ सकता है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ब्रेन सचमुच बदल सकता है, तो फिर इतने सारे लोग सालों तक वहीं क्यों फंसे रहते हैं? क्यों लाखों लोग किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, नए साल पर लक्ष्य बनाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर उसी जगह लौट जाते हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है। क्योंकि जानकारी बदलाव नहीं लाती, दोहराव बदलाव लाता है। प्रेरणा शुरुआत करा सकती है, लेकिन पहचान नहीं बदल सकती। पहचान तब बदलती है जब कोई विचार बार बार व्यवहार बनता है, जब कोई निर्णय बार बार लिया जाता है, जब कोई नया रास्ता इतना चल लिया जाता है कि वह नया रह ही नहीं जाता। और यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे बदलाव को एक घटना समझते हैं, जबकि बदलाव एक प्रक्रिया है। वे सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच यह है कि जिंदगी कभी एक दिन में नहीं बदलती। जिंदगी उन दिनों से बदलती है जो किसी को दिखाई नहीं देते, उन सुबहों से बदलती है जब कोई नहीं देख रहा होता, उन फैसलों से बदलती है जो छोटे लगते हैं लेकिन बार बार लिए जाते हैं। अब एक ऐसे इंसान की कल्पना करो जो सालों से टाल मटोल की आदत से परेशान है। वह खुद को आलसी कहता है। वह सोचता है कि शायद उसके अंदर अनुशासन की कमी है, शायद वह उन लोगों जैसा नहीं है जो बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इस किताब की नज़र से देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। शायद वह आलसी नहीं है, शायद उसका ब्रेन सिर्फ टालने में एक्सपर्ट हो गया है। क्योंकि उसने सालों तक हर मुश्किल काम को बाद के लिए टाला। हर बार जब कोई चुनौती आई, उसने आराम चुना। हर बार जब मेहनत और सुविधा के बीच चुनाव हुआ, उसने सुविधा चुनी। और धीरे धीरे उसका ब्रेन उसी पैटर्न को मजबूत करता गया। लेकिन अगर यह पैटर्न दोहराव से बना है, तो इसे नए दोहराव से बदला भी जा सकता है। और यही वह जगह है जहां उम्मीद पैदा होती है। क्योंकि अब समस्या तुम्हारी पहचान नहीं रही, अब समस्या सिर्फ एक पैटर्न है, और पैटर्न बदले जा सकते हैं। यही वजह है कि बदलाव एक फैसले से शुरू होता है, लेकिन दोहराव से पूरा होता है। एक फैसला तुम्हें रास्ते पर लाता है, लेकिन बार बार चलना तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। और यह बात सिर्फ आदतों पर लागू नहीं होती, यह आत्मविश्वास पर भी लागू होती है, यह फोकस पर भी लागू होती है, यह सफलता पर भी लागू होती है। दुनिया में कोई भी इंसान एक दिन में आत्मविश्वासी नहीं बनता, कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता, कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता। वे सिर्फ एक दिन एक छोटा फैसला लेते हैं, फिर अगले दिन भी वही फैसला लेते हैं, फिर उसके अगले दिन भी, और एक दिन वह फैसला उनकी पहचान बन जाता है। अब एक और गहरा सच सुनो, दुनिया में बहुत सारे लोग ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। एक और किताब, एक और वीडियो, एक और पॉडकास्ट, एक और कोर्स। उन्हें लगता है कि अगली जानकारी उनकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन साल गुजर जाते हैं और जिंदगी वैसी ही रहती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन जानकारी से नहीं, अनुभव से बदलता है। तुमने क्या पढ़ा, उससे कम फर्क पड़ता है। तुमने क्या किया, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। तुमने क्या सुना, उससे कम फर्क पड़ता है। तुमने क्या दोहराया, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम जानते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क जानकारी का नहीं होता, फर्क लागू करने का होता है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर आज से तुम सिर्फ एक आदत चुन लो, सिर्फ एक, और अगले 6 महीने तक उसे हर दिन दोहराओ, चाहे मन करे या ना करे, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, चाहे दुनिया नोटिस करे या ना करे, तो क्या होगा? पहले दिन शायद कुछ नहीं होगा, पहले हफ्ते भी कुछ खास नहीं होगा, पहले महीने भी शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा होगा। तुम्हारा ब्रेन नई वायरिंग बना रहा होगा, नया रास्ता बना रहा होगा, नया पैटर्न तैयार कर रहा होगा। और फिर एक दिन वह चीज जो पहले मुश्किल लगती थी आसान लगने लगेगी, जो पहले मजबूरी लगती थी पहचान लगने लगेगी। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। यही कारण है कि असाधारण बदलाव अक्सर दिखाई नहीं देते,
वे चुपचाप शुरू होते हैं। बाहर से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर पूरी संरचना बदल रही होती है। बाहर से इंसान वही दिखाई देता है, लेकिन उसका दिमाग अलग तरह से सोचने लगा होता है। बाहर से दिन वही होते हैं, लेकिन फैसले बदल चुके होते हैं। और जब फैसले बदल जाते हैं तो नतीजे बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है। इसलिए अगर अभी तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है तुम्हारे अंदर वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो जो आने वाले समय में तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगी। अब एक आखिरी और बेहद शक्तिशाली सच समझो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वह तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर रहा, वह सिर्फ वही मजबूत बना रहा है जिसे तुम बार बार इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम डर को इस्तेमाल करोगे तो डर मजबूत होगा। अगर तुम साहस को इस्तेमाल करोगे तो साहस मजबूत होगा। अगर तुम ध्यान भटकाओगे तो भटकाव मजबूत होगा। अगर तुम फोकस को इस्तेमाल करोगे तो फोकस मजबूत होगा। अगर तुम शिकायत को दोहराओगे तो शिकायत आसान होगी। अगर तुम समाधान ढूंढोगे तो समाधान ढूंढना आसान होगा। यानी सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्षमता है या नहीं, सवाल यह है कि तुम रोज किस क्षमता को मजबूत कर रहे हो। अब अपनी आंखें बंद करके 5 साल बाद के खुद की कल्पना करो। वह इंसान जो तुम बन सकते हो वह तुम्हें देख रहा है और सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा है। क्या तुमने अपने ब्रेन को मौका दिया था? क्या तुमने खुद को बदलने का समय दिया था? क्या तुमने नई वायरिंग बनने से पहले हार मान ली थी? क्योंकि सच्चाई यह है कि बहुत से लोग नाकामी की वजह से नहीं रुकते। वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि वे बदलाव को पर्याप्त समय नहीं देते। वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि वे प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि हो सकता है जिस सफलता का तुम इंतजार कर रहे थे वह सिर्फ कुछ और दोहराव दूर हो, सिर्फ कुछ और साहसी फैसले दूर हो, सिर्फ कुछ और दिनों की लगातार मेहनत दूर हो। और शायद यही इस किताब का सबसे सुंदर संदेश है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम खत्म नहीं हो, तुम अपने अतीत नहीं हो, तुम अपनी पुरानी गलतियां नहीं हो, तुम अपनी पुरानी हार नहीं हो। तुम सिर्फ एक ऐसा इंसान हो जिसका ब्रेन हर दिन बदल रहा है, और अगर वह बदल रहा है तो तुम्हारा भविष्य भी बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम नहीं बदल सकते तो खुद को याद दिलाना कि साइंस कुछ और कहती है, तुम्हारा ब्रेन कुछ और कहता है, और तुम्हारी संभावनाएं भी कुछ और कहती हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उम्मीद दी है, अगर इसने तुम्हें यह एहसास कराया है कि तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है यह संदेश किसी और इंसान तक भी पहुंचे जिसे अभी यही सुनने की जरूरत हो। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, चेंज, ताकि तुम खुद से एक वादा कर सको कि अब तुम अपने पुराने पैटर्न्स के गुलाम बनकर नहीं रहोगे। और अगर तुम ऐसे ही गहरे, जिंदगी बदल देने वाले बुक समरीना और माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो देखना चाहते हो तो बुक एक्शन पावर को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती, यहाँ उन विचारों की बात होती है जो इंसान की सोच बदल देते हैं। और याद रखो, जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। यही इस किताब का संदेश है, और शायद यही तुम्हारी नई शुरुआत भी हो सकती है।